दोस्तों एक सिंपल कपूर लें, कपूर पर नाम लिखकर आपको अपने दुश्मन का कपूर पर नाम लिखना है और कपूर पर नाम लिख करके जला दें। यदि आपके दुश्मन का नाम नहीं जानते तो किसी दूसरे का, जैसे मान लीजिए आप सर्व शत्रु लिख करके, यानी कि आप कई सारे शत्रुओं का भी नाश कर सकते हैं कपूर पर नाम लिख करके। लेकिन दोस्तों वो कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों यदि आप दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हाँ गुरुजी हम दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान है, और आपकी समस्या जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि भाई आपकी क्या समस्या है, आपको क्या परेशानी है, किस तरह से आपको दुश्मन परेशान कर रहा है, किस तरह से आपको शत्रु बर्बाद कर रहा है। तो पूरा कमेंट बॉक्स भरिए, तब जाकर के मुझे भी समझ आएगा कि भाई आपकी क्या परेशानी है और उस पर किस पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है, खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट लिखें कभी आपको क्या परेशानी है। मैं आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। कोई शत्रु आपको यदि परेशान कर रहा होगा, यदि शत्रु आपके ऊपर विद्या करवा रहा होगा तो दोस्तों शत्रु भी खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली आ जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी शत्रु आज कलयुग में हैं वो उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। शत्रु कभी भी स्थायी होकर के नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि शत्रु की तादाद बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है ईर्ष्या, जलन की भावना। यदि आप तरक्की करने लग जाएंगे तो आपसे शत्रु चिढ़ने लग जाएंगे और चिढ़ने के कारण वो शत्रु आपकी जिंदगी में भूचाल मचा देंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, तो पूरे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यदि आपको शत्रु इतने ज्यादा परेशान कर रहा है कि शत्रु आपके जीवन में जहर घोल रहा है, शत्रु आपके जीवन में बुरी तरह से उत्पात मचा रहा है, शत्रु आपको चैन से जीने ही नहीं दे रहा, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। दोस्तों शत्रु कई तरह के होते हैं, ऐसे शत्रु जो घर के अंदर होते हैं, ऐसे शत्रु जो घर के बाहर होते हैं, ऐसे शत्रु जो प्रत्यक्ष होते हैं, जो सामने से आकर के वार करते हैं। दोस्तों यदि आपकी किसी शत्रु ने आपकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डाली है, तो वही आपका शत्रु है। और दोस्तों यदि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं या फिर आपकी नौकरी, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां भी आपके शत्रु पैदा हो गए और वो शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल मचा रहे हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आप कहीं बाजार में जाते हैं तो बाजार में भी आपको हर किसी के सामने नीचा दिखाने लग जाते हैं, या फिर वो शत्रु जो है वो एक से ज्यादा शत्रु आपके पैदा कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई आपका शत्रु है तो वो किसी दूसरे को भड़का देगा, वो भी आपका शत्रु बन जाएगा। तो यानी एक से ज्यादा शत्रु यदि आपके हो गए हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी घर कर गई है, शत्रु नाम की बीमारी आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही है, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एक कपूर लाए तो कपूर कौन सा आपको लाना है, ये उपाय कब करना है। उपाय आपको मंगलवार या शनिवार के दिन आपको कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रविवार और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। ये 3-4 दिन है जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा कारगर उपाय है, बड़ा तेज उपाय है। एक बार आपने इसको कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी ही होगी। अब दोस्तों यदि इस उपाय को आप करते हैं तो इस उपाय को करने के पीछे कारण यह है दोस्तों कि आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश करना चाहते हैं। यदि आप शत्रु का नाश करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को ज्यादातर देख रहे हैं। जो अब व्यक्ति अपने शत्रु का नाश नहीं करना चाहता, या फिर जिस व्यक्ति को लगता है कि यार उसके तो शत्रु ही नहीं है, तो वो क्यों इस वीडियो को देखेगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि भाई मेरे तो बहुत ज्यादा शत्रु हैं और मैं तो अपने शत्रु का नाश करके ही छोड़ूंगा, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, आपने भीमसेनी कपूर का नाम जरूर सुना होगा। भीमसेनी कपूर एक ऐसा प्राकृतिक कपूर होता है जिसमें ऐसी मतलब आभा रहती है। आप उसका जब खुशबू आप सूंघेंगे ना भीमसेनी कपूर की, तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में एक मनमोहक वातावरण इसने क्रिएट कर दिया। लेकिन दोस्तों ये भीमसेनी कपूर की डली जो होती है ये इतनी जबरदस्त होती है कि यदि आपने एक बार इस भीमसेनी कपूर को प्रयोग में ले लिया तो दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों भीमसेनी कपूर को प्रयोग में लेने के लिए आपको और क्या चीजें काम में लेनी है। देखिए दोस्तों, आपको एक काले कलर का मार्कर लेना पड़ेगा। यदि आप काले कलर का मार्कर ले लेते हैं तो उससे आपकी समस्या और जल्दी सिद्ध हो जाएगी। और दोस्तों आपको काले कलर के मार्कर के साथ आपको काजल भी ले जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास काले कलर का मार्कर नहीं तो आप काजल भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे,
भीमसैनिक कपूर को लेंगे, दक्षिण दिशा में कमरे में बैठ जाएंगे एकांत में। कब करना है मैंने आपको बता दिया, दिन मंगलवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को करना है। कमरे में बैठेंगे, दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करेंगे, दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह बैठ करके आपको अपने शत्रु का नाम इस कपूर पे लिखना है। अब दोस्तों कपूर पर शत्रु का नाम कैसे लिखा जाएगा, देखिए काले कलर के मार्कर से आप लिख सकते हैं। काले कलर के मार्कर से आप अपने इस कपूर पर शत्रु का नाम लिख दें। अब शत्रु का नाम यदि काले कलर के मार्कर से लिखा जाएगा या काजल से लिखा जाएगा तो आप एक ही शत्रु का नाम लिख पाएंगे। लेकिन यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, आपके तो मल्टीपल शत्रु हैं, आपके तो दुश्मन ही दुश्मन है, तो फिर और आपको पता भी नहीं है भाई मेरे कौन से दुश्मन है, तो यदि आपके छुपे हुए दुश्मन हैं जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, वो छुपे हुए दुश्मन आपको यदि परेशान कर रहे हैं तो आप उसमें सर्व शत्रु लिख सकते हैं। तो उसमें आप जितने भी शत्रु आपके हैं वो सब हो जाएंगे शामिल। अब दोस्तों थोड़े से आपको लेने हैं राई। अब आपने राई कौन सी लेनी है दोस्तों, काली राई आपको नहीं, काली सरसों लेनी है और एक पीली सरसों लेनी है, दोनों चीजें आपको लेनी है ना। पीली सरसों भी ले लें, काली सरसों भी ले लें, ये दोनों आप ले लें। अब दोस्तों ये जब आप दोनों ले लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे ही कपूर जलाएंगे, दोस्तों कपूर आपको कैसे जलाना है, आपने नाम लिख लिया, सर्व शत्रु लिख लिया, मम शत्रु लिख लिया, या फिर क्या लिख लिया, आपने शत्रु का नाम लिख दिया। यदि आपका एक ही शत्रु तो आप शत्रु का नाम ही लिख पाएंगे। अब दोस्तों आपको जैसे वो कपूर जलेगा, कपूर की थोड़ी बड़ी डली लेनी पड़ेगी। जैसे वो कपूर जलेगा तो उस कपूर पर आपको सरसों डालनी है, पीली कलर की सरसों डालनी है, सरसों तड़केगी। अब दोस्तों ये वाला प्रयोग जो है ना आप किसी तख्तरी में करिएगा या फिर किसी पात्र में कीजिएगा। जमीन पर यदि कपूर जलाएंगे तो वो सरसों उछट उछट के गिरेगी तो वो फिर सही नहीं होता। इस कारण आप किसी पात्र में कपूर को जलाएं, उसमें सरसों डाल लें, है ना। जैसे वो जले वैसे सरसों डालें, उसके बाद वो कपूर जलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों सरसों राई, उसके बाद आपको डालना है दोस्तों इसमें हल्का सा जीरा, थोड़ा सा जीरा भी आप इसमें डालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे वो तड़केगा, जैसे तर 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 वो करेगा, उसके बाद आप वहां पर सामने बोलेंगे कि भाई मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश हो जाए, मेरे शत्रु खत्म हो जाए और पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, है ना। मैं मेरे शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद देखना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में शत्रु बहुत ज्यादा मुझे परेशान करते हैं। और दोस्तों कपूर जलता रहेगा, जैसे जैसे कपूर जलेगा ना वैसे वैसे, और उसमें राई जलेगी और उसमें जीरा जलेगा, उससे तर तर वो बोलेंगे, उसी तरह से शत्रु के जीवन में भी तर तर शुरू हो जाएगी। यानी कि वो शत्रु अब आपका चैन से जी नहीं पाएगा। और यदि शत्रु ने आपके घर में कुछ करवा दिया होगा तो हम कपूर जला ही रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर किया कराया जो बाहर का है ऊपरी विद्या है, वो विद्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। उसकी उस शत्रु की द्वारा की गई कराई गई कोई भी विद्या, कोई मूठ डाल दिया, कुछ भी कर दिया, उच्चाटन कर दिया, तो वो सब खत्म हो जाएगा। घर का माहौल बहुत अच्छा बनेगा और दोस्तों शत्रु की तो बर्बादी शुरू हो जाएगी। यानी कि शत्रु पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, आपके सामने आकर के नाक रगड़ेगा। तो दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार प्रयोग है। इसको यदि आपने एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी लूट लेता है, शत्रु हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेता है, शत्रु कुछ भी कर सकता है, किसी भी निजता तक जा सकता है, हमारी प्रॉपर्टी लूट रहा है, हमारी इज्जत लूट रहा है। तो दोस्तों आपको भी ये सब करना पड़ेगा ना, आप सहन थोड़ी करेंगे ये सब, और आप उससे लड़ भी नहीं सकते। तो हम ऐसा प्रयोग बता रहे हैं जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, आपका कार्य भी हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वाला प्रयोग जरूर कीजिएगा। इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, किसी तरह का कोई शत्रु नहीं बचेगा और आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।